हेलो गाइस। आज मैं आपके साथ यूनियन बैंक का डीवी और मेडिकल एक्सपीरियंस आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो आपको डीवी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन आप कहाँ से कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो भी है आपके मन में आते होंगे वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द डीवी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमको 4 मई को मेल आया था। एज इन ऑल द जोन्स रिसीव मेल्स ऑन 4 और 5 मई। तो एज पर द मेल उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जो मेंशन किए थे उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट दे नीडेड वाज IBPS का एप्लीकेशन प्रिंट आउट। उसके बाद उन्होंने प्रोविजनल जो ऑफ़र लेटर भेजी थी बाय स्पीड पोस्ट और मेल थ्रू भी उन्होंने भेजी थी, वो उनको ओरिजिनल में लगने वाली थी वो। उसके बाद आपका 10th का और 12th का मार्कशीट एज वेल एज सर्टिफिकेट, डिग्री के आपके ऑल द सेम मार्कशीट्स और डिग्री सर्टिफिकेट। अगर इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरी देन कास्ट सर्टिफिकेट, एंड इफ़ यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी देन आपका EWS का इनकम सर्टिफिकेट। ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, इन ओरिजिनल आपको वहाँ पे लेके जाने हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आपका लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना है। इन केस यू डोंट हैव बर्थ सर्टिफिकेट देन 10th का सर्टिफिकेट, बोर्ड सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। अभी हम बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। मेडिकल के लिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि उनको एक तो आप उनके टाइप हॉस्पिटल से मेडिकल कर सकते हैं जो कि मुंबई में है, या पूना जोन आपको अलॉट हुआ है तो पूना में आप कर सकते हैं। और अगर आपको वो नहीं करना है तो आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो उनको सिविल सर्जन से ही चाहिए। अगर कोई भी मेडिकल ऑफिसर का स्टैम्प से वो मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। उनको सिविल सर्जन का ही स्टैम्प चाहिए उनके आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे। ये ध्यान में रखना है आपको। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप मेडिकल गवर्नमेंट से करते हैं तो दे नीड ऑल द रिपोर्ट्स, बी इट योर ब्लड रिपोर्ट्स, ECG रिपोर्ट एंड एक्सरे रिपोर्ट, वो सब आपको उनको सबमिट। मैंने तो फॉर सेफर साइड मैंने तो नागपुर से ही मेडिकल किया मेरा। तो आपको सिविल सर्जन से करवाना है तो वो कहाँ बैठते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। सिविल सर्जन कोई भी आपके तालुका प्लेस पे या विलेज प्लेस पे नहीं मिलेगा आपको। सिविल सर्जन आपको बस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही मिलेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल सर्जन होता है। तो अगर नागपुर से मैंने किया तो मुझे यहाँ पे हमारे सिविल सर्जन बैठते हैं मेयो हॉस्पिटल में। अगर आपको नागपुर में करना है तो मेयो हॉस्पिटल, यू कैन गो टू मेयो हॉस्पिटल, वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एज नागपुर इज़ अ बिग सिटी, यहाँ पे बहुत रश होता है। तो हमने यहाँ से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट निकालने के लिए हमको टोटल 10 डेज लगे, क्योंकि इतना रश होता है यहाँ पे। ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड सैंपल के लिए 1 दिन लगता है, ब्लड रिपोर्ट्स लेने के लिए दूसरा दिन लगता है, एक्सरे के लिए लंबी लाइन लगती है, उसके लिए भी 1 दिन जाता है। ये सब इतने सारे रिपोर्ट के लिए काफ़ी दिन लगते हैं हमको। तो मैंने मेरे दोस्त ने 6 तारीख को फर्स्ट टाइम सिविल सर्जन के ऑफिस गए थे, तब से हमको टोटल 10 डेज लगे, अराउंड 10 डेज लगे हमको सर्टिफिकेट मिलने में। तो अगर आपको अपनी टाइम की बचत करनी है तो आप वहाँ जाके उनके टाइप हॉस्पिटल से कर सकते हो। वहाँ पे 1 या हार्डली 2 दिन में आपके पूरे मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा उधर। तो गाइस हमारा 20 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था एज पर द शेड्यूल। मैं वहाँ पे पहुँच गया 20 तारीख को चर्चगेट में, फोर्ट एरिया में यूनियन बैंक का हेड ऑफिस है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ यूनियन वाले आपको ब्रेकफास्ट देते हैं और यूनियन का कुछ फाइल्स देते हैं, कुछ मटेरियल देते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद हम डीवी के लिए गए। तो डीवी में अराउंड उस दिन 40 और 50 पीपल वे देयर। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो काफ़ी डिटेल में चेक करते हैं, इसलिए हमको काफ़ी टाइम लगा उस दिन। हमारा डीवी फाइनल होने में हम 2-3 लोग ही बचे थे और रात के 8 बज गए हमारा डीवी होने में। सुबह से 10 बजे से लोग आ रहे थे, हमारा 12 बजे था और टोटल हमारा डीवी कंप्लीट हुआ रात को 8 या 8:15 बजे। तो आपको लंच भी उनकी तरफ से मिलता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डीवी वो डिटेल में चेक करते हैं, इसलिए
और आपके डॉक्यूमेंट्स वो काफ़ी डिटेल में चेक करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी टाइम जाता है, धीरे 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 धीरे। तो हमको 8 बज गए, तो हमारा डीवी तो एकदम स्मूथ गया, एकदम परफेक्ट गया। एंड एस्टरडे ओनली हमारे मुंबई जोन के पोस्टिंग ऑर्डर्स रिसीव हुए हमको मेल पे। हमको अभी तक ब्रांच एलोकेट नहीं हुई है, क्योंकि मुंबई में वो क्या पहले हेड ऑफिस बुला रहे हैं हमको, तो 13 से हमारा ज्वाइनिंग है। और इस साल क्या है, ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं होने वाली है, तो 13 से हमारा ज्वाइनिंग कम इंडक्शन ट्रेनिंग चालू होने वाला है। पर अभी तक हमको ब्रांच का पता नहीं चला है, तो ब्रांच हमको 13 को पता चलेगा। एंड द वेरी नेक्स्ट डे